नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेके आए हैं। आप लोग इसको देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक आसान सा टॉपिक है गाइस। ये 9 टाइप में क्वेश्चन बटा हुआ है, ठीक है ना। इसका टोटल कितने टाइप है? 9 टाइप है। हम लोगों ने इसको जो पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन को, इसका देखिए इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक मेथड है। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो पहले ये एलिगेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक एलिगेशन जो होता है ना, जैसे कि मिक्सचर एक मिक्सचर है, ठीक है ना। मिक्सचर में 2 एक विकर्ण ले लिया मैंने। कितना विकर्ण ले लिया? मैंने 2 विकर्ण ले लिया और एक तीसरा विकर्ण ले लिया। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन एक विकर्ण ले लिया फिर, ठीक है ना। ये 3 विकर्ण ले लिए हम। तो देखिएगा हम लोग इन्हीं को एलिगेशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ इसमें मान लेता हूँ, कुछ कण मिला हुआ है, ठीक है ना, और कुछ कण इसमें भी मिला हुआ है, इसमें भी कुछ है, ठीक है ना। ये दोनों को आपस में मिला दिए। ये दोनों को आपस में क्या कर दिए? ये भी कोई मिक्सचर है, 2 सब्सटेंस का मिला हुआ पार्ट है। इसमें भी 2 सब्सटेंस मिला हुआ है, इसमें भी कुछ 2 सब्सटेंस मिला हुआ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ ऐसा मिला दिए हैं, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस, इसमें 2 सब्सटेंस मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी 2 सब्सटेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक मिक्सचर है, मिला हुआ पार्ट है। तो ये दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है ना, ये दोनों को इसी में मिला दिए। इसका भी मान लेता हूँ, इसमें कुछ सब्सटेंस मिला हुआ था विकर्ण पे, इसमें कुछ सब्सटेंस मिला हुआ था। ये मान लेते हैं कोई एक विकर्ण है, इसका भी सब्सटेंस इसमें मिला दिए, इसका सब्सटेंस भी इसमें मिला दिए। दोनों को जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बोलिए तो। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगेशन। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। इसमें भी 2 सब्सटेंस मिला हुआ है, इसमें 2 सब्सटेंस मिला हुआ है। ये दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या बोलते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। 2 मिक्सचर्स, ठीक है ना, इसमें मिला दिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखिए हम लोग देखिए, जब कोई वस्तु आपस में मिलकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु आपस में मिलकर एक नई वस्तु का क्या करता है? नई वस्तु बनाई जाती है। तो इन नई वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और क्या कहते हैं गाइस? क्या कहते हैं? जब कोई 2 वस्तु आपस में मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण करती है, एक वस्तु 2 वस्तु था, दोनों को मिलाकर एक नई वस्तु का जो निर्माण करती है, इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? एलिगेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मान लेते हैं इसमें 2 kg का कुछ सब्सटेंस था, इसमें 3 kg का कुछ सब्सटेंस था। ये दोनों को जो मिला दिए, और इसमें ये कितना kg का हो गया? 5 kg का हो गया सब्सटेंस। तो इस क्रिया को हम लोग ही क्या कहते हैं गाइस? एलिगेशन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एलिगेशन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। भाई देखिए, जब तक हुई ना कुछ हुआ नहीं। मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम लोग जो पढ़ने के हमारे पास तरीके होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम लोग टोटल 9 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर हम लोग इसको सीखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। किसको, एलिगेशन चैप्टर को। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है गाइस, ठीक है ना। ये कंपटीशन में अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, टिक आउट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड तुम्हारा क्वेश्चन को क्या कर देगा, एक शॉर्टकट टाइम तुम्हारा खोजेगा ये, और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की एक तरीका है, ठीक है ना। और तुम्हारा टाइम बचत करने का एक तरीका है। जैसे कि दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, जब, देखिए पहला जो हमारे पास तरीका है, इस पे ध्यान से देखिएगा, जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए। एक तो ये खेल है, जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में, दो दर की वस्तु होगा उसको क्या करना है गाइस, आपस में मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल सब लीजिए तभी तो समझ में आएगा। जब दो दरों की वस्तुओं को, दो दर की वस्तु होगा उसको आपस में क्या करना है, मिलाना होगा। क्या करना होगा, मिलाना होगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तुओं में 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाएगा। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है, 12 रुपया प्रति केजी की वस्तु या आर्टिकल जो बोल सकते हो, मैं 18 रुपया प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया, मिश्रण का सीपी 15 रुपया, आरएस 15 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। 15 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो बताइए
ये क्वेश्चन हमारे पास बनाने का गाइस दो प्रक्रिया है। देखो, मिश्रण का भाव माइनस दूसरी वस्तु का भाव, मिश्रण का भाव माइनस पहली वस्तु का भाव, पहली वस्तु बराबर दूसरी वस्तु, ठीक है ना, पहली वस्तु बराबर दूसरी वस्तु, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। मगर हम लोग ने ऐसे न बनाकर हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है गाइस, टोटल 15 रुपया है, तो 15 रुपया लिख दिया, एक घर बना के ऐसे, ठीक है ना। जबकि एक लिखा है 18 रुपया और एक लिखा है 12 रुपया, ठीक है ना। 18 रुपया प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में, 12 केजी है लिखा हुआ है, 12 केजी, ये भी सॉरी, और ये है तुम्हारा 12 रुपया, और ये तुम्हारा रुपया ही है, और ये तुम्हारा है 18 रुपया। तो एक चीज़ बताइए, इसका जो एलिगेशन होगा ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, रेशियो 1:1 के हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, 1:1 हो जाएगा। किस अनुपात में बांटेगा इसको, 1:1 के अनुपात में बांट देगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा, इस तरह आप तुरंत बना सकते हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, और किताबी मेथड से थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी का कॉस्ट प्राइस मान ले दिया हुआ, उसको बीच में रखिएगा, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस को बीच में रखिएगा, प्रति केजी वस्तु को एक बार यहाँ रखिए, एक बार वहाँ रखिए, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना। इसमें इसको घटा के देखिए 3 बचेगा, इसमें इसको घटा के देखिए तो 3 बचेगा, वही 3 मैंने लिखा होगा, इसमें घटा कर लिखा हूँ, ठीक है ना। और 3:3 था, 3:3 ये अनुपात में बांटता है, ये जो सब्ट्रैक्ट होती है ना इससे वैल्यू, वो इस रेशियो में बांटती है, किस में बांटती है, रेशियो में। इसी क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में एक और देख लेता हूँ, आप देखिए, सिर्फ मैं डाटा चेंज करता हूँ और कुछ नहीं, वही क्वेश्चन रहेंगे, देखिए सिर्फ डाटा चेंज है। दूसरा नंबर मान लेता हूँ, यहाँ 15 है, यहाँ पे 18 है, 15 है, ठीक है ना, मान लेता हूँ 21 है, कितना है गाइस, 21 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लिया 18, ओके। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, पहले 50 लिख देंगे और यहाँ पे 21 लिख देंगे, और यहाँ पे हम 18 केजी लिख देंगे, और ऐसे करके हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा बताइए। तो इसमें भी 3, वही 3:3, फिर 1:1 ही आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरह बनाने में तुम्हारा सेकेंडों में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बनाने की तरीका जो है पहले वो देखिए। ये 15 रुपया प्रति केजी, इसको ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, 15 रुपया प्रति केजी की वस्तु में, फिर लिखा है 21 रुपया प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का सीपी 18 रुपया हो जाएगा। तो 18 रुपया को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा दोनों का सब्ट्रैक्ट जो वैल्यू आएगा उसको रेशियो में वो बांटती है, किस में बांटती है, वो रेशियो में बांटती है। रेशियो अगर कटने का रहेगा कटा देंगे तो बोलेंगे कि इतना इष्टू इतना में बांटेगा। यदि क्वेश्चन में रेशियो पूछा है तो मिलाया जाए, तो ये मिलाया जाए जब दो दर की वस्तु है या नहीं है गाइस, 15 केजी 21 केजी, वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए
तो आपस में मिलाए हैं या नहीं मिलाए हैं बताइए तो। मिलाए हैं ना, बोलिए। जी, मिलाए हैं ना। तो ये सब चीज़ों पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल्स आप देखिए, ठीक है। दूसरा नहीं, तीसरा देखिए। ये तो सेम टू यू था उसी पे। अब इसी पे एक दूसरा एग्जाम्पल्स आप देखिए। मिक्सचर, ओ मिक्सचर सुनती हो, मिक्सचर एलिगेशन, एलिगेशन यही है, मिलाकर बेचा जाए। 1:1 की रेशियो में मिलाएगा नहीं, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को पता चल गया नहीं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, एक, ठीक है ना, लिखते हैं ऐसे, लिखिए। क्वेश्चन है एक 25 रुपया प्रति केजी, 25 रुपया प्रति केजी की वस्तु में 20 रुपया प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रयमूल, मिश्रण का सीपी 22 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना, केजी रहेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखिएगा इस और एनालाइज कीजिए, तब तक हम आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। देखिए गाइस, सब लड़का लॉज खाली कर करके जा रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा माता जी का क्या है, पूजा है, तो सब अपने अपने घर जा रहा है। हम भी कल चले जाएंगे, ठीक है ना। कल ही पट्टा कटेगा और कल ही हम पहुंचेंगे घर, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आज एक वीडियो सोचा मिक्सचर एंड एलिगेशन का बना लेता हूं, उसके बाद मैं चले जाएंगे। अगर जब दो दरों की वस्तुओं की आपस में मिलाया जाए तो आप ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, इससे हट के रहेगा ही नहीं, ओके, इससे हट के रहेगा ही नहीं। आप कोशिश कीजिए और समझिए, ये बहुत बेहद है या नहीं है। जब 25 रुपया केजी किसी वस्तु में 20 रुपया की दर से वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि वो 22 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है गाइस, नहीं, मान लिया जाए 25 केजी है, ठीक है, 25 रुपया है और 20 रुपया है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना टिप्स, और यहाँ पे लिखा है 22 रुपीज़, ओके। तो आप लोग एक चीज देखिए, किस अनुपात में इसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। आप इसको इसमें घटाइए, इसमें घटाइएगा तो 2 बचेगा, बचेगा ना। फिर इसको इसमें घटाइए तो 3 बचेगा। क्या बचेगा गाइस, 3 बचेगा, बचेगा ना, 3 बचेगा। तो बचा इसका जो आया वो 2:3 आया,
मतलब इसको जो रेशियो मिलाकर बेचा जाएगा 2:3 की मात्रा में मिलाकर बेचा जाएगा। ठीक है ना। ये देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो यूज करता है ना, तो एक्चुअल में शॉपिंग वाला लोग यूज करता है, दुकानदार वाला जो होता है ना वही यूज करता है ये मेथड को। मान लेता हूँ कि 25 रुपया का वस्तु कुछ खरीद के लाया, ठीक है ना, और कुछ वस्तु वो 20 रुपया की दर से खरीद के लाया, ठीक है ना। 25 का खरीद के लाया, कुछ 20 का खरीद के लाया, ठीक है, मगर वो भाव बोलेगा 25 वाला जो वस्तु लाया, एक 20 वाला जो लाया ना, वो दोनों को मिलाया, दोनों वस्तु को मिक्सचर किया और 22 रुपया के भाव में उसको क्या किया, वो डील कर दिया, बेच दिया, सेलिंग कर दिया। तो लोगों को समझ आता है कि अरे यार यही वस्तु, यही चीज़ जो कि 25 का चीज़ ये 22 में दे रहा है, दूसरा मार्केट में, दूसरा दुकान में कहीं भी जाके देखता है तो देखता है एक चीज़ की, अरे वो 25 का चीज़ ये 22 में दे रहा है, 25 का चीज़ वो 22 में दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो उस आदमी ने क्या किया, कुछ अच्छा सामान कुछ घटिया सामान खरीदा, ठीक है ना। उस दुकानदार ने क्या, अच्छा सामान और घटिया सामान को खरीद कर और उसको मिक्सचर कर दिया, मिला दिया, एलिगेशन कर दिया। क्या कर दिया, उस प्रोसेस को हम लोग एलिगेशन कहते हैं, नहीं उसको क्या कर दिया गाइस, एलिगेशन कर दिया, ठीक है ना। एलिगेशन करने के बाद उस अपनी देखा कि मैं तो लॉस में तो नहीं है क्या, नहीं है, प्रॉफिट में है। तो दोनों को किस रेशियो में मिलाया होगा वस्तु को गाइस, 2:3 की रेशियो में मिलाया होगा, ठीक है ना। अगर ये 25 का भाव 2 मात्रा होगा, इसका 3 मात्रा होगा, और दोनों को मिलाकर वस्तु को बेचा होगा, तभी तो कमाई इतना अच्छा हो रहा है, नहीं तो कैसे होती, ठीक है ना। तो यही बात है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन जो होता है गाइस, यह एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझते होंगे, यह एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। यह एक क्या है, प्रोसेस है। मिक्सचर एंड एलिगेशन यह एक प्रोसेस है क्वेश्चन को सटअप मतलब सॉर्ट आउट करने, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी तरीका मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए दूसरी इसमें लिखा है, जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, पर मिश्रण को क्या किया जाए, बेचा जाए, मिश्रण को बेचा जाए। जब प्रतिशत लाभ या हानि पर कोई वस्तु को बेचा जाए, कहने का मेरा मकसद ये है, क्या कहने का मकसद है गाइस, कि क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई सामान को 15 रुपीज़ प्रति केजी में खरीदा हो, ठीक है ना, और 15 रुपीज़ प्रति केजी में खरीदा, दूसरे को 20 रुपया प्रति केजी में खरीदा, 20 रुपया प्रति केजी में खरीदा, और वो क्या क्या उस वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ 40% बोल रहा है कि 40% के 40% बेचा जाए तो
20% लाभ होगा। इसमें कितना 40%। जब वस्तु को बेचा जाएगा ना, जब वस्तु को बेचा जाएगा, मिश्रण को जब बेचा जाएगा तो इसमें जो 40% लाभ होगा, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है गाइस 2/5 होता है ना। तो क्या होता है 2/5 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/5। ओके, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा 15 × 5 = 73 और 100। इस रेशियो में वस्तु को क्या करेगा? ये बांटेगा। 73:98 का रेशियो में बांट के वो क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो कुल मोट मिला के मान लिया जाए तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में भारी नहीं है। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी तरह बनेगा ये। परसेंटेज वैल्यू कैसे हम लोग बनाएंगे अभी दिखाते हैं ना। देखिए, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही बनेगा। एक क्वेश्चन उतारिएगा। इस 10 रुपया प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। 10 रुपया प्रति केजी का चावल और 16 रुपया प्रति केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति बेचा जाए मिलाकर हम जो भी लिखे थे गलत है। जबकि 18 रुपया, कितना? 18 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो, ठीक है ना। कितना परसेंट का लाभ होगा? इस 20% का लाभ हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 रुपया प्रति केजी चावल और 16 रुपया प्रति केजी चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 8 रुपया के भाव से बेचा जाए कि वो 10-20% लाभ होगा। तो सीधी सी बात है, 20% बोला गया है, ठीक है ना। तो कितना बोला गया है गाइस? 20%। तो 18 का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 18 का 20% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 18 रुपया गुना 20/100 120, ठीक है ना। 0 0 कट गया तो सीधी सी बात है, कितना आया? 3 रुपया। कितना आया गाइस? 3 रुपया आएगा ना। देख लो अच्छा से। मान लिया जाए 18 का वस्तु है, ठीक है ना। 18 का वस्तु है, 18 का वस्तु है। देख लीजिए, ये 18
गुना 100 बटे 120, 1010, ठीक है ना। ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में, तो 15 रुपया। अगर उसको 20% लाभ होगा तो वो किस भाव में बेचेगा? 15 रुपया के भाव में बेचा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, बोलता है कि 10 रुपया और 16 रुपया का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा जाए कि वो 20% का लाभ होता है। तो 15 रुपया, क्या रुपया? 15 रुपया। तो सीधी सी बात है, उसकी 15 रुपया लाभ। तो 15 रुपया कितना परसेंट का लाभ? 20% का लाभ हो तो 15 रुपया। तो सीधी सी बात है, 15 रुपया ऐसे लिखिएगा इस, ठीक है ना। और यहाँ पे 10 लिखिए और यहाँ पे आप 16 लिखिए और सटासट बनाइए। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 और ये हो जाएगा 1। तो सीधी सी बात है 1:5 आंसर, ठीक है ना। 1:5 आंसर, यही होगा ना, बन गया। तो बात एक ही है, चीज़ें एक ही है, थोड़ा सा आपको क्या किया है यहाँ पे? फंसाया कि 18 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, ठीक है ना। कितना परसेंट का लाभ होगा? इस 20% का लाभ हो, ठीक। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैं आगे जब इसका मेंस के लिए हम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे फिर से मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए गाइस? एसएससी जीडी के लिए है। जैसे कि एक क्वेश्चन और है इसी में, 2 प्रकार लिखिए। 25 रुपया प्रति केजी, एक क्वेश्चन है कि 25 रुपया प्रति केजी और 25 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना। 30 रुपया प्रति केजी की दो वस्तुएं दो वस्तुएं किस अनुपात में किस अनुपात में, ठीक है ना, किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति केजी, 21 रुपया प्रति केजी बेची जाए कि 25% की हानि हो, केजी में बेची जाए कि 25% हानि हो, 25% हानि हो, ठीक है ना। तो देखो बेटा, 25 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी किस दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति केजी बेची जाए कि वो 25%। पहले देखिए इसका निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्या है? 25 था, नहीं सॉरी, देख लेते हैं ना, 21 रुपया था ना। हाँ, तो देखिए 21 रुपया गुना 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा गाइस? हानि होगा तो 75% ही होगा ना, 100 में सब्ट्रैक्ट होगा ना गाइस, तो कितना होगा? 75 होगा ना।
तो चलते हैं अब इस पे हम लोग काम करते हैं धकाधक। ये 20, ये 15 बार में, ये 20 बार में, ये 3 बार में, 4 बार में, ये कट गया 7 बार में, तो 28 रुपया। ठीक है ना, 28 रुपया की हानि हुई, तो 28 रुपया यहाँ लिखना है ऐसे, और इसमें 25 रुपया से लिखना है, और इसमें 30 रुपीज़ लिखना है। तो ये आ जाएगा 5 रुपया, ये भी आ जाएगा आपका 3 रुपया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 रुपया। ठीक है, कितना आ जाएगा गाइस 3 रुपया। यहाँ पे 5 कैसे आया गाइस, वही तो 2 बचेगा ना, तो रेशियो में बढ़ गया 2:3। जैसे कि आपका परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा तो आप पहले परसेंटेज वैल्यू लाभ या हानि यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे लाभ या तो आपका हानि रहेंगे। ठीक है ना, तो आपका परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे कुछ लिखा रहेंगे ना गाइस, तो इसके साथ आप इसको रिलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोल रही है किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति केजी बेची जाए कि वो 25% की हानि होगी। ठीक है ना, कितना परसेंट का हानि होगा गाइस 25%। 25% का हानि निकाल लेना, 28 रुपया आएंगे, बस उसका आप क्या कर देना है, एलिगेशन निकाल देना है। ठीक है ना, 28 को 25 में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 30 में सब्ट्रैक्ट कर लेना, फिर इसको बात देख लेना। ठीक है ना, तो क्या है क्वेश्चन टाइप 2 आप लोगों को समझ आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 नंबर की ओर। ठीक है ना, टाइप 3 नंबर की ओर। सब आपका कुछ भारी नहीं है गाइस, कुछ परसेंटेज कुछ एडिशन करके मिला दिया जाता है, तो इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये एक बेसिक है। ठीक है ना, ये एक क्या है, बेसिक है। आप इसको पढ़िए और समझिए, और एसएससी जीडी के लिए आपका बेहतरीन साबित होने वाला है। ठीक है ना, आप छोटा मोटा एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड है जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या तो घटाई जाए। जब तीसरा मेथड है, तीसरा टाइप है जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाया या तो घटाया जाए। ये बात आप लोगों को समझ आना चाहिए। ये तीसरा मेथड है जब कोई वस्तु को, पहली वस्तु की मात्रा को क्या बढ़ाई जाए या तो घटाई जाए। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, कितना मस्त मौला है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए क्वेश्चन में लिखा है दो वस्तुओं ए और बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 की
रेशियो हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, पहले ये क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो देखिए, पहली बात क्या है, जब दो वस्तु ए और बी की 120 ग्राम के मिश्रण में, 120 ग्राम के मिश्रण है, ठीक है ना। जब दो वस्तु ए और बी, दो वस्तु है, इसके 120 ग्राम के मिश्रण में ए और बी का जो अनुपात है, ठीक है ना, ए और बी का जो अनुपात है गाइस, वो 2:3 है। तो टोटल अनुपात कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ए का निकालेंगे तो कितना होगा, 2/5 × 120 बराबर कट जाएगा ये क्या बार में बताइए, 2 24 बार में, 24 दूनी 48 ग्राम। दूसरा बी वस्तु जो होंगे गाइस 3/5 × 100 बराबर 120, तो ये हो जाएगा 72 ग्राम, ठीक है ना। आगे बोलता है कि ए की वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 2:3 की रेशियो हो जाएगा। मान लिया जाए एक आया 48, एक आया 72, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि 2:3 होने के लिए ए में कितना बढ़ाया जाए, नहीं पता है तो x मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना गाइस, क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। जो आएगा वो x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो वो उतना मात्रा को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे क्या होगा, बन जाएगा। जो भी वैल्यू आएंगे ना उसको आप कोशिश कीजिए बनाने का, देख लीजिएगा। x का वैल्यू 60 ग्राम आएगा, x का जो वैल्यू आएंगे ना वो 60 ग्राम आएंगे। आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनाइएगा। जैसे कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मात्रा कितना बढ़ाया जाए, ए की मात्रा कितना बढ़ाया जाए। मान लेते बी का बोलता तो बी में ऐड करता, ए का बोला है तो ए में ऐड किया। उसमें अगर घटाने बोलता तो ए में घटा देते, अगर बी में घटाने बोलता तो बी में घटा देते हैं। ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना। आप इतना ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना।